आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे लोगों के लिए जो तेरे वचनों को सुनते हैं। धन्यवाद करते उनके विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, तू हमारी अगुवाई करता है। जब कभी हम बाइबल अध्ययन में आते हैं, पवित्र आत्मा तू हमें वचनों की गहराई से हमें प्रकाशित करता है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तू हमें सच्चाई की बातें, तेरी इच्छा और वचनों को पूरी तरह से तू हमें समझाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारी आत्मिक आँखों को खोल, हमें तेरा अनुग्रह, तेरी सामत और वो इच्छा दे ताकि हम विश्वास योग्यता से तेरे वचनों को मानने वाले हो और वचनों में आज्ञाकारिता में जीने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम फिर से पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में आ रहे हैं। पिछले बार हमने सीखा पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का पहले वाक्य से 11वें वाक्य तक। कुरिन्थ के कई लोग विश्वासी थे जिन्होंने विवाह के बारे में एक प्रश्न पूछा था। पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो करके उन्हें एक उत्तर देने जा रहा था। हम देखते हैं पहले वाक्य से 40वें वाक्य तक उसने उसमें उत्तर दिया। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का पहला वाक्य, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका पहला वाक्य, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। यहाँ पर पौलुस ने विवाह के बारे में बताया किस प्रकार एक पुरुष और एक स्त्री विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। एक पुरुष या स्त्री एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। एक दूसरे से विवाह ना करे तो अच्छा है। लेकिन पौलुस को परमेश्वर की बातें याद आई जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा कि एक पुरुष और स्त्री का अलग रहना सही नहीं है। इसलिए दूसरे वाक्य में वो कहता है, परंतु वह विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। इन बातों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विवाह के बारे में भिन्न भिन्न बातें बोली जाती है। परमेश्वर के वचन का अनुवाद करने में उन्हें कठिनाई हुई थी। पहली बात, क्योंकि उनका हृदय कठोर था। फारिसियों ने यीशु मसीह से पूछा, क्या एक व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग हो जाए, क्या ये सही है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर वो विश्वासी है या नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है तो वो एक साथ जिएंगे। यीशु मसीह ने कहा, जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई भी अलग ना करे। तो पूछा गया कि मूसा ने उन्हें क्यों बताया कि वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन कठोर था, इसलिए मूसा ने ऐसा कहा। कुरिन्थियों के बीच में भी हम देखते हैं लोगों का हृदय कठोर था। परमेश्वर के वचनों को वो अपनी रीति से अनुवाद करते थे। दूसरी बात, लोगों की रीति रिवाज के कारण वो अलग अलग बातें कहते थे। परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के रास्तों को, परमेश्वर की इच्छा को वो मानना नहीं चाहते थे। आज भी हम देखते हैं जो कलीसियाओं में रीति रिवाज चलते हैं, उसी प्रकार उनका विवाह होता है। अपने रीति रिवाज के वजह से वो पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17वां वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17वां वाक्य, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तीसरी बात, वो अपनी रीति से वचन का अनुवाद करते थे। ये लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए दे रखा है और हमें किसी प्रकार उन वचनों को नहीं बदलना है। परमेश्वर के वचनों को वो अपनी रीति से अनुवाद करते हैं। कई बार हम देखते हैं पति पत्नी का
एक पुरुष और स्त्री का विवाह होता है, लेकिन उनके जीवन में कोई बच्चे नहीं होते। उस कारण वो विवाह की बातों को अपनी रीति से बदल देते हैं। फिर वो पुरुष बहाना ढूंढता है ताकि अपनी पत्नी को अलग कर सके, ताकि वो दूसरी स्त्री से विवाह कर सके। ये भूल जाते हैं कि बाइबल में ऐसे भी लोग थे, जकरिया और एलिजाबेथ के समान, जो अपने जीवन भर वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें अंत में अपना एक बच्चा दिया। वो परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहे। पौलुस ने लोगों को बताया कि जिस तरह वो जी रहा था उसी प्रकार वो भी जी सकते थे, लेकिन बहुत सी परेशानियों के कारण कई लोग विवाह नहीं करना चाह रहे थे। पौलुस ने कहा, तुम विवाह कर सकते हो, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं विवाह में बहुत सा सताव होता है। पति अपने पत्नी के ऊपर सताव करता है, पत्नी पति के ऊपर करती है। कई बार घर के लोगों के द्वारा भी सताव आता है। इसी कारण कई बार विवाहित लोग भी एक बहाना ढूंढते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे कह रहा है कि हमें वापस वचनों में आना है और वचनों के अनुसार जीना है। आज हम सीखेंगे पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 12वें वाक्य से 24वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 12वां वाक्य से 24वें वाक्य तक। इन वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने विवाह के लिए एक नींव डाली है। उस नींव में हमें बने रहना है। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसके 12वें वाक्य से देखेंगे। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। हम देखते हैं रोमियो और इफिसियों की किताब में विवाह के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। वही परमेश्वर का वचन है और विवाह की नींव है। आज का विषय है मसीह के सदस्यों की दृढ़ता। मसीह के सदस्यों की दृढ़ता। 6ठे अध्याय में लिखा है कि क्या एक विश्वासी किसी वैश्या के साथ संबंध रख सकता है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक शारीरिक संबंध है, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं तो हमारा आत्मिक संबंध हो जाता है। हम परमेश्वर की संतान है, हमें परमेश्वर के साथ दृढ़ता में रहना है। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है विवाह में चिरस्थायी रूप से कठिनाइयाँ। विवाह में चिरस्थायी रूप से कठिनाइयाँ। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट रूप से स्थापित करना। हर एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट रूप से स्थापित करना। किसी व्यक्ति को परमेश्वर में स्थापित करना, परमेश्वर के राज्य में स्थापित करने के लिए परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से जानकर उसके अनुसार जीना है। तीसरी बात, उसके सदस्यों के लगन का उदाहरण देना। उसके सदस्यों के लगन का उदाहरण देना। जो कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना है। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6ठे अध्याय का 14वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 6ठे अध्याय का 14वां वाक्य। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हम उसके राज्य में आते हैं और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। वो विवाह करना चाहता है, वो एक विश्वासी है, उसने यीशु मसीह को अपनाया है, तो उसे ध्यान देना है कि वो एक अविश्वासी के साथ अपना संबंध ना बनाए। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका पहले से ही विवाह हो चुका है और वो अब विश्वासी बन गया है और उसकी पत्नी अविश्वासी है। कई बार हम देखते हैं एक पति पत्नी
पहले विश्वासी नहीं थे, उनका विवाह हो गया और विवाह के बाद पत्नी विश्वासी बन जाती है। ये एक मेल जोल का विवाह हो जाता है। वहाँ पे बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ होती हैं। ऐसे विवाह में वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपनाया है, उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय के 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े। 14वां वाक्य, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र है। पत्नी के कारण वो पति भी पवित्र हो जाता है। एक पत्नी जिसने यीशु मसीह को अपनाया है वो एक पवित्र जीवन बिता रही है। उसका पति उसकी पवित्रताई को देख रहा है कि वो ज्योति में है। जब कभी परिवार में कठिनाइयाँ होती हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसे देता है। उसका पति दूसरे लोगों से अलग है जो एक अविश्वासी परिवार में है। जो बाहर है वो नहीं देखते कि प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलता है। एक व्यक्ति जो विश्वासी परिवार में नहीं है वो परमेश्वर की ज्योति नहीं देख सकता, वो परमेश्वर का चमत्कार उस परिवार में नहीं देख पाता। इसीलिए 14वें वाक्य में लिखा है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। ऐसा पति जो विश्वास नहीं करता, अगर वो चाहता है कि अपने विश्वासी पत्नी के साथ रहे तो उसे रहने दे, क्योंकि वो देख रहा है कि जो परमेश्वर में है उसके जीवन में कितने महान कार्य हो रहे हैं। उसी प्रकार एक पत्नी भी एक विश्वासी पति के कारण पवित्र ठहरती है। यहाँ ये बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी पत्नी का पति ऐसे ही विश्वासी बन जाएगा। उसे भी अपने पापों का अंगीकार करके यीशु मसीह को अपनाना है, लेकिन वो ऐसे एक घर में जी रहा है जहाँ उसकी पत्नी विश्वासी है और वो देख रहा है और वो परमेश्वर के कामों को देख रहा है। वो भी जान रहा है किस प्रकार अगर वो यीशु मसीह को अपनाएगा उसका जीवन भी अंधकार से ज्योति में आ जाएगा। परमेश्वर के राज्य का प्रेम, परमेश्वर के राज्य की ज्योति को वो देख रहा है। उनके बच्चे भी देख सकते हैं कि उनकी माता और पिता में क्या अंतर है और कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस बात को जानकर बच्चे भी सही रास्ते पर आ सकते हैं। पहले भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, विश्वासियों में विवाह के लिए परमेश्वर की पूर्ण आज्ञा। विश्वासियों में विवाह के लिए परमेश्वर की पूर्ण आज्ञा। दूसरी बात, विश्वासियों में विवाह की महान चेतावनी। विश्वासियों में विवाह की महान चेतावनी। पौलुस यहाँ पर लोगों को समझा रहा है मेल जोल में जो विवाह करते हैं उनके लिए। मेल जोल से जो विवाह करते हैं उनके लिए पौलुस चेतावनी दे रहा है। जो विश्वासी है उन पति और पत्नी को ये जानना है कि उनके स्वभाव के द्वारा, उनके रहन सहन के द्वारा उनका विश्वासी पति या विश्वासी पत्नी परमेश्वर में आ सकते हैं और अपने बच्चों को भी परमेश्वर के पास ला सकते हैं। तीसरी बात, विश्वासियों में विवाह की दैवीय समर्पण। विश्वासियों में विवाह की दैवीय समर्पण। पहली बात में हम जाएंगे, पहले से ही हमने पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय के 12 और 13वां वाक्य पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे रोमियो 7 का
दूसरा और तीसरा वाक्य, रोमियो 7वें अध्याय का दूसरा और तीसरा वाक्य। क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। तीसरा वाक्य, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। ये परमेश्वर का वचन है जो हर एक विश्वासी को मानना है। पौलुस यहाँ कुरिन्थियों को बता रहा है, वो रोमियो को भी बता रहा है, क्योंकि ये सब परमेश्वर की बातों को नहीं जानते थे। एक पति पत्नी को एक साथ रहना है, एक बंधन में रहना है जब तक उनकी मृत्यु ना हो। लेकिन अगर एक पत्नी, उसका पति जीवित है और वो दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है तो वो एक व्यभिचारिणी कहलाएगी। अगर एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ दे और दूसरी से विवाह करे तो वो भी पाप कर रहा है। एक पति और पत्नी का विवाह हमेशा के लिए होता है जब तक मृत्यु उन्हें अलग ना करे। परमेश्वर के सामने उनका विवाह हमेशा के लिए है। वो एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। मलाकी 2 अध्याय का 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। मलाकी 2 अध्याय 14वां वाक्य, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। 15वां वाक्य, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। 16वां वाक्य, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार ये लोग नहीं जी रहे थे। ये कहते हैं कि जब मेरा विवाह हुआ मैं विश्वासी नहीं था, इसी कारण जब मैं विश्वासी हुआ तो मैं अपनी अविश्वासी पत्नी को छोड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके विवाह का गवाह है और उस विवाह को, उस संबंध को हमें बनाए रखना है। यहाँ 16वें वाक्य में लिखा है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। पहले करता था, अभी करता है और आगे भी परमेश्वर इन बातों को घृणा करेगा। भजन संहिता 119 का 89 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। लोग परमेश्वर के वचन को जाने ना जाने, अपने इच्छा के अनुसार उसका अनुवाद करें, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन हर समय एक सा है। जो भी कठिनाइयाँ हो, परेशानियाँ हो, विवाह में बच्चे ना हो, जो भी परमेश्वर के सिद्धांत है वो सब हमेशा के लिए एक सा रहेगा। अगर कोई आपके पास सलाह लेने आते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं, तो उन पर तरस खाकर परमेश्वर के वचन को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। दूसरी बात, विश्वासियों में विवाह की महान चेतावनियाँ। विश्वासियों में विवाह की महान चेतावनियाँ।
पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 14वां और 15वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 14 और 15वां वाक्य। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। 15वां वाक्य। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं करता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। आपके जीवन में कठिनाइयाँ हो, विवाह में सताव हो, परेशानियाँ हो, लेकिन इन कारण से आप नहीं कह सकते कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं इस विवाह को तोड़ रही हूँ। आपका पति या पत्नी अविश्वासी है, आप जो विश्वासी है आपको देखना है कि वो भी एक विश्वासी बन जाए। आपके स्वभाव के कारण, आपके चरित्र के कारण आपकी पत्नी या अविश्वासी पति और बच्चे सब आपके कारण पवित्र बनेंगे। निर्गमन 4 अध्याय के 19वें वाक्य से हम देखते हैं कि किस प्रकार जब परमेश्वर ने मूसा को अपने कार्य के लिए बुलाया तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर उस कार्य के लिए आगे गया। यह मूसा अपने पुत्र का खतना करना चाह रहा था, तो उसकी पत्नी उस बात को नहीं समझ रही थी क्योंकि वो इज़राइल देश की नहीं थी, लेकिन बाद में वो उस बात को समझ गई थी। और जब मूसा परमेश्वर के बुलाहट को सुनकर जा रहा था तो उसकी पत्नी नहीं गई, और बाद में उस पत्नी के पिता जेथरो ने लाकर अपनी बेटी को मूसा को दे दिया और वो दोनों एक साथ जीने लगे। ये विवाह भी एक मेल जोल का विवाह था, लेकिन फिर भी मूसा ने परमेश्वर के वचनों को माना और उस विवाह में बना रहा, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 10वां और 11वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 10वां और 11वां वाक्य। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। जिन बातों को परमेश्वर ने पौलुस से नहीं कही थी, उन बातों को वो ऐसा नहीं बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं समझता हूँ ऐसे होना चाहिए, मैं अपनी सलाह दे रहा हूँ। 10वें वाक्य में लिखा है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है। तीसरी बात, विश्वासियों में विवाह की दैवीय समर्पण। विश्वासियों में विवाह की दैवीय समर्पण। हम देखते हैं कई बार विश्वास में आने से पहले आपका विवाह हो गया और विवाह के बाद आपने यीशु मसीह को अपनाया, आपका जीवन बदल गया, आपका उद्धार हो गया, पर आपकी पत्नी या पति जो विश्वासी नहीं है वो आपको सताते हैं, आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो आप ऐसी दशा में क्या करेंगे? हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 16वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 16वां वाक्य। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। अगर आप ऐसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपका दिल करता है कि आप परमेश्वर से पीछे हट जाए, तो उस नरक की और देखे जो हमेशा हमेशा के लिए है, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं। तो क्या आप अपने पति या अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए विश्वास से हट जाएंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अविश्वासी पति या पत्नी परमेश्वर को कैसे जानेंगे? वो परमेश्वर की ज्योति में कैसे प्रवेश करेंगे? जो दुख आप अपनी पत्नी या पति के वजह से सह रहे हैं, उस दुख की तुलना आप नरक से क्या कर सकते हैं? आपका उद्धार हुआ है,
आपने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है। उस समर्पण के कारण आपको वो दुख और सताव सहना पड़ेगा। विश्वास में आगे बढ़ते जाए, प्रार्थना करें ताकि अविश्वासी पति या पत्नी भी उद्धार पा सके और उस पति या पत्नी का उद्धार हो सके। परमेश्वर चाहता है कि आपके विश्वास के कारण आप अपने अविश्वासी पति या पत्नी को भी परमेश्वर के पास ला सके। पहला पत्रस 3 अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य। पहला पत्रस 3 अध्याय पहला और दूसरा वाक्य। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो, तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। दूसरे भाग में जाएंगे, हर एक व्यक्ति को विशिष्ट रूप से स्थापित करना। उसकी पहली बात, हर व्यक्ति के लिए दैवीय विभाजन। हर व्यक्ति के लिए दैवीय विभाजन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 17वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 17वां वाक्य लिखा है, जैसे प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। यहाँ पे पौलुस लिख रहा है कि कलीसिया में सबको अलग अलग वरदान बांट रखा है। किसी को एक वरदान और दूसरे को कोई और वरदान दे रखा है। मत्ती 19वें अध्याय का 12वां वाक्य। मत्ती 19वां अध्याय का 12वां वाक्य। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं कि जो माँ के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। जिस प्रकार पौलुस विवाह नहीं करना चाहता था, उसी प्रकार लोग कह सकते हैं कि मैं भी विवाह नहीं करूंगा। पौलुस ने अपने आप को ऐसा क्यों रखा? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में कार्य करना चाहता था। यीशु मसीह ने कहा, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। दूसरी बात हम देखेंगे, हर व्यक्ति के लिए स्पष्ट कर्तव्य। हर व्यक्ति के लिए स्पष्ट कर्तव्य। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 18 और 19वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 18 और 19वां वाक्य। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित ना बने। जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। यहाँ पे पौलुस यहूदियों के बारे में और जो बाहर है उनके बारे में कह रहा है। कई वस्तुएं वो खाते थे, कई नहीं खाते थे। कई वस्तुओं को वो पवित्र मानते थे और कई को नहीं। आपका नया जन्म होना जरूरी है। हृदय का खतना होना जरूरी है। परमेश्वर में एक नई सृष्टि बनना वो ज्यादा जरूरी है। ये सबका कर्तव्य है। 19वें वाक्य में लिखा है, ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया है, परमेश्वर के कार्य में नहीं बने हुए हैं, तो सब कुछ बेकार है, उसमें कोई लाभ नहीं है। खतना करना, उससे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे जीवन का खतना होना, हमारे हृदय का खतना होना बहुत ज़रूरी है। गलातियों 5वें अध्याय का 6वां वाक्य। गलातियों 5वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। केवल हमारा विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है।
हमें किसी और के समान नहीं जीना है। हमें ये नहीं कहना है कि वो व्यक्ति विवाहित नहीं है तो मैं भी विवाह नहीं करूँगा। परमेश्वर में हमें विश्वास में रहना है। हमें दूसरों की तरह नहीं जीना है। गलातियों 6 अध्याय का 15वां वाक्य। गलातियों 6 अध्याय 15वां वाक्य। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। तीसरी बात, हर व्यक्ति से भिन्न भिन्न मांग। हर व्यक्ति से भिन्न भिन्न मांग। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 20वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 20वां वाक्य। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। आप यहूदी हो, गलातियों के हो या कहीं के भी क्यों ना हो, आपको अपना जीवन पूरी रीति से बदलना है। एक नई सृष्टि बननी है और हमें हर समय परमेश्वर में बने रहना है। आपको ध्यान देना है कि आपने अपने पापों का पश्चाताप किया, यीशु मसीह को अपनाया और आप पवित्रताई में जी रहे हैं। आप एक नई सृष्टि हो गए हैं। आपकी आत्मा पूरी रीति से बदल चुकी है। परमेश्वर ने हमें पवित्रताई के लिए बुलाया है, उद्धार के लिए बुलाया है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 7वां वाक्य। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 7वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप विवाहित है या नहीं है, परमेश्वर ने आपको पवित्रताई के लिए बुलाया है। अगर आपने विवाह नहीं किया है और आपका जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं है तो उसमें कोई लाभ नहीं। आपने विवाह नहीं किया और आप पवित्रताई में नहीं जी रहे हैं, उसमें कोई लाभ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। आप अगर विवाहित है या नहीं विवाह किया है, जवान है या बूढ़े हैं, आपके विवाह में आपका संबंध आपकी पत्नी के साथ कैसा है, परमेश्वर इन सब बातों में आपकी सहायता करेगा और आपको पवित्रताई में बनाए रखेगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे उसके सदस्यों के लगन का उदाहरण देना। उसके सदस्यों के लगन का उदाहरण देना। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 21वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 21वां वाक्य। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। आप दास है या स्वतंत्र है, इन सब बातों से कोई लाभ नहीं। 22वां वाक्य। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। उन दिनों में दास थे और स्वतंत्र लोग थे। जो दास थे वो स्वतंत्र लोग जो मालिक थे उनके अधीन रहते थे। स्वतंत्र लोग जो मालिक थे वो कहीं भी जा सकते थे, किसी को भी काम करने की आज्ञा दे सकते थे। वो किसी नियम के अधीन नहीं थे, वो स्वतंत्र थे। पौलुस यहाँ याद दिला रहा है, अगर तुम पहले दास थे, मनुष्य के अधीन थे, लेकिन अब तुम स्वतंत्र हो गए हो क्योंकि तुमने यीशु मसीह को अपना लिया और तुम परमेश्वर के संतान बन गए हो। और अगर तुम मालिक थे और अब यीशु मसीह को अपनाकर आप स्वतंत्र हो चुके हैं, अब तुम परमेश्वर के दास बन गए हो। 23वां वाक्य। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको दाम देकर मोल लिया गया है। आपका विवाह हो चुका है और बहुत से सताव का सामना करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें उन बातों की चिंता नहीं करनी है क्योंकि हमें दाम देकर मोल लिया गया है। 24वां वाक्य। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। इस भाग में पहली बात,
प्रभु के स्वतंत्र व्यक्ति बनने का सौभाग्य, प्रभु के स्वतंत्र व्यक्ति बनने का सौभाग्य। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु में स्वतंत्र हो गए हैं। अब हम पाप के दास नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, स्वतंत्र किया है। शैतान के दास होने के बजाय परमेश्वर ने आपको करके अपना संतान बनाया है। जब पुत्र स्वतंत्र करता है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। रोमियो 6 अध्याय का 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 18वां वाक्य। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। उसी का 22वां वाक्य। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। यही हमारी खुशी और आनंद है। हम परमेश्वर में स्वतंत्र हो चुके हैं। जब हम स्वतंत्र होते हैं, हमें अनंत जीवन मिलता है और हम पवित्रताई को प्राप्त करते हैं। जब यीशु मसीह आएगा, वो हमें हमेशा के लिए स्वर्ग ले जाएगा और हम आनंद और खुशी में जिएंगे। हमेशा के लिए हम स्वतंत्र रहेंगे और राज्य की महिमा हमारे लिए होगी यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, प्रभु के स्वतंत्र व्यक्ति को खरीदने का दाम। प्रभु के स्वतंत्र व्यक्ति को खरीदने का दाम। हम विवाहित हो या अविवाहित हो, परेशानियां हो, सताव हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमें एक दाम देकर खरीदा है। परमेश्वर के सामने हम इतने बहुमूल्य है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा। पाप के जीवन से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 23वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 23वां वाक्य। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। आप अगर दास है और आपका मालिक आपको सही रीति से नहीं देखता है, आपकी बातें नहीं सुनता है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने दाम देकर आपको मोल लिया है। परमेश्वर के सामने हम बहुमूल्य है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए मारा गया और हमें दाम देकर मोल लिया है। इस कारण हमें आनंदित होना है। हम किसी मनुष्य के दास ना बने। कोई भी हमें जबरदस्ती किसी गलत काम में ना डाले। अगर कोई अंधकार में है, वो हमें ज्योति से अंधकार की ओर ना खींच पाए। पैसों के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए सोच करके हम किसी मनुष्य के दास ना बने। अगर किसी ने वायदा किया है वो आपको घर देंगे, इन बातों को सोचकर हम उनके दास ना बने। किसी पापी, किसी अन्य जाति, किसी अविश्वासी के दास ना बने। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20वां वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा देखता है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, आपको तुच्छ जानता है, आपको उन बातों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हमें हर समय ये सोचना है कि हम परमेश्वर के सामने कितने बहुमूल्य हैं और अपने आप को हमें उस स्थिति में देखना है। तीसरी बात, प्रभु के स्वतंत्र व्यक्ति के समान बने रहने की दृढ़ता।
प्रभु के स्वतंत्र व्यक्ति के समान बने रहने की दृढ़ता। हमें ये जानना है कि परमेश्वर में हम स्वतंत्र हैं और हमें परमेश्वर में दृढ़ रहना है। कोरिन्थियों 7वें अध्याय के 24वें वाक्य में लिखा है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको बुलाया है। हम उसमें एक नई सृष्टि है और हम परमेश्वर के साथ बने रहे। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर का दास माना है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको अंधकार से बुलाया है अपनी ज्योति में। इसीलिए परमेश्वर के दास बनकर उसके साथ बने रहो, दृढ़ रहो। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। जब प्रहर्ष का दिन आएगा वो आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। आपकी खुशी बनी रहेगी, इसलिए आप परमेश्वर में हर समय बने रहो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 24वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 24वां वाक्य, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। विवाह से पहले आपने विवाह के बारे में सुना है। परमेश्वर कहता है, जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई भी अलग ना करे। कोई रीति रिवाज, कोई व्यक्ति, कोई हृदय के कठोरता के कारण किसी को अलग ना करे। पहले से जिन बातों को तुमने सुना है उसमें तुम बने रहो। पिता और पुत्र के बारे में जो तुमने सुना है उसमें बने रहो। उसी का 28वां वाक्य, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के नियमों में, परमेश्वर की प्रकाशन में हर समय बने रहो। हमारे जीवन में जो परेशानियां, कठिनाइयां, सताव है वो थोड़े दिनों की है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और जो उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं को मानकर जी रहा है वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग उठा लिया जाएगा। उनके जीवन में खुशी, आनंद होगी। वो कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरी प्रार्थना है हम लज्जित नहीं होंगे। जब यीशु मसीह आएगा वो देखेगा कि हम परमेश्वर के वचनों पर बने हुए हैं। जब आपके जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ होती हैं तो आप क्रूस के पास जाए। वही हमारा उद्धार करता है, हमारा चरवाहा है। चोर आता है घात करने, चोरी करने और नाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं आया हूँ ताकि वो जीवन पा सके और बहुतायत का जीवन पा सके। जो भी हमारी परेशानी है परमेश्वर उसका समाधान देगा। सचमुच में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज भी जो भी आपकी परेशानी है, आपका विवाह नहीं हुआ है या आपके विवाह में कोई परेशानी है, सताव है, परमेश्वर जो हमें बचाए रखता है वो हमें महिमा में ले जाएगा हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से। जो भी परेशानी है परमेश्वर के पास लाए, दिल में शक ना रखे। अगर किसी के जीवन में विश्वास है और वो उस पहाड़ से कहे कि हट जा तो वो हट जाएगा और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अनंत काल का जीवन आपके लिए, खुशी, शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। जब तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाएंगी। जो भी भली बातें आप अपने जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए आप मांगते हो, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को देखता है और आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। हमने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके वचनों के प्रकाशन को हमने देखा। जो भी दुख, तकलीफ, परेशानी, सताव,
जो भी मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ रहा है, आप निराश ना हो, परमेश्वर की तरफ देखो, वो आपकी सहायता करेगा, आपके प्रार्थना को वो उत्तर देगा। एक बार फिर वो आपके जीवन में खुशियां भरेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसुओं को वो पोंछ डालेगा, परिवार में वो खुशियां लाएगा यीशु मसीह के नाम से। अपने मुंह को खोले और परमेश्वर से प्रार्थना करे, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से।